हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का पेपर, डिजास्टर मैनेजमेंट का पेपर जो कि कंडक्ट हुआ है जून 2026 एग्जामिनेशन शेड्यूल में। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनका क्या सॉल्यूशन होना था। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 2013 की उत्तराखंड बाढ़ के दौरान सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों द्वारा बचाव के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑपरेशन सूर्य होप। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स डिजास्टर मैनेजमेंट का कि किस महाद्वीप को सूखे के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील माना जाता है। तो इसका आंसर है अफ्रीका को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है आपदा प्रबंधन चक्र में पहला कदम क्या है। तो इसका पहला कदम मिटिगेशन कहलाता है, यानी कि शमन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है भारत का कौन सा राज्य चक्रवातों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। तो इसका आंसर है उड़ीसा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 23 दिसंबर 2005, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख भारतीय एनजीओ है जो आपदा अनुकूलन, आवास और बहाली में अपने काम के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर है सीड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है। तो यह नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का मुख्यालय कहाँ पर है। इसको शॉर्ट में आपसे एग्जाम में UNDRR पूछ सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, या UNDRR की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। तो आपको याद होनी चाहिए यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यह कहाँ पर है, यह है जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर पहला विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह याकोहामा जापान में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार आपदा एक ऐसी प्रलय है जिसके कारण होता है, क्या होता है। ऑप्शन दिए गए हैं जीवन की हानि, संपत्ति का नुकसान, पर्यावरण का क्षरण या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है आपदाओं को आमतौर पर किन दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। तो प्राकृतिक और मानव निर्मित। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है एग्जाम में कौन सा पर्यावरणीय कारक बाढ़ जैसी आपदाओं की तीव्रता को प्रभावित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वनों की कटाई। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आपदा के प्रभाव को प्रभावित करने वाला सामाजिक आर्थिक कारक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है गरीबी का स्तर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा मानव निर्मित आपदा का उदाहरण है, रासायनिक रिसाव, चक्रवात, सुनामी या सूखा। तो इसका आंसर है रासायनिक रिसाव। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन आपदा नहीं है। ऑप्शन दिया गया है बाढ़, भूकंप, वर्षा, चक्रवात। तो इसका आंसर आ जाएगा वर्षा, रेनफॉल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है बाढ़ एक है कैसा है, मानव निर्मित आपदा है, आर्थिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है या कोई नहीं। तो यह प्राकृतिक आपदा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है भूस्खलन कहाँ होता है, लैंडस्लाइड्स ऑकर्स इन द, कहाँ पर होता है ये।
भूस्खलन यह पर्वतों पर होता है, और ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है ज्वालामुखी विस्फोट है, यह कैसा है? भूवैज्ञानिक आपदा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स, एनडीएमए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है विश्व इतिहास की सबसे भीषण औद्योगिक आपदा कौन सी थी? तो यह भोपाल गैस त्रासदी थी, और इसमें MIC मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है भोपाल गैस त्रासदी के बारे में, तो इसको अच्छे से तैयार करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है 2004 की हिंद महासागर की सुनामी, जो इतिहास की सबसे घातक आपदाओं में से एक थी, किस द्वीप के तट के पास आए भूकंप के कारण हुई थी? तो तट का नाम था सुमात्रा, इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, लंदन का ग्रेट स्मॉग भीषण धुंध किस वर्ष हुआ था, जिससे गंभीर वायु प्रदूषण के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1952 में। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है रिंग ऑफ फायर किस महासागर के बेसिन में स्थित एक प्रमुख क्षेत्र है जहां कई भूकंपों और ज्वालामुखियों का विस्फोट होते हैं? तो यह प्रशांत महासागर में है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक आपदाओं के लिए एक निवारक उपाय है? तो खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया आपदा प्रबंधन में शामिल है मिटिगेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है आपदा जोखिम न्यूनीकरण की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? किस दिन को? तो 13 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है भारत में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन है? तो यह मुख्यमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है सेंडाई फ्रेमवर्क जो कि 2015 से 2030 के मध्य कार्य करेगा, किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है संरचनात्मक शमन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो इसका आंसर है भूकंप रोधी भवन डिजाइन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी एक जैविक आपदा है? तो महामारी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स भारत में एनडीआरएफ की मुख्य भूमिका क्या है? तो यह आपदाओं के प्रति विशेष प्रतिक्रिया प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया भारत में चक्रवातों की निगरानी के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो भारतीय मौसम विभाग इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स ड्रॉप, कवर और होल्ड ऑन प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यह भूकंप से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया में फ्लाइट का क्या अर्थ होता है? तो स्टूडेंट्स इसका अर्थ होता है खतरे से दूर भागना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है इनमें से कौन सा महामारी का सामाजिक आर्थिक प्रभाव है? ऑप्शन दिया गया बढ़ती बेरोजगारी, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए स्टूडेंट्स अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है कौन सा संगठन आधिकारिक तौर पर किसी बीमारी के प्रकोप को महामारी घोषित करता है? तो इसको WHO
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महामारी आपदा के संदर्भ में जूनोसिस का क्या अर्थ होता है? तो जूनोसिस का अर्थ होता है जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियां। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, किसी ऐतिहासिक महामारी को ब्लैक डेथ के नाम से, किस ऐतिहासिक महामारी को ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है ब्यूबोनिक प्लेग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, डीप वाटर होराइजन घटना जो कि 2010 में घटित हुई थी, किस प्रकार की आपदा का एक प्रसिद्ध उदाहरण है? ऑप्शन दिया गया है भूकंप, परमाणु विस्फोट, समुद्री तेल रिसाव या जंगल की आग। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है समुद्री तेल रिसाव। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके एग्जाम में पूछे गए पहले 40 क्वेश्चन का आंसर। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।